जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए मोहिनी एकादशी महात्म्य की व्रत कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले आपका मेरे चैनल गोयल अनीशा क्रिएशंस में स्वागत है। साल में आने वाली सभी एकादशियों की व्रत कथा आपको मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उन सभी कथाओं का आप श्रवण अवश्य करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आज की कथा है मोहिनी एकादशी महात्म्य। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस एकादशी का व्रत करने की कौन सी विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे यह कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे सभी का कल्याण हो सके, क्योंकि मैंने श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे थे। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। आपकी बुद्धि वास्तव में पवित्र है। आपके नाम से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाते हैं। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही सुखी करता है। इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य के सकल पापों तथा दुखों का नाश हो जाता है। अब इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय एक धृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक समृद्ध तथा पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र महापापी था। वह वैश्याओं, गुंडों की संगति में रहता था। वह अपना हितधुत खेलने में समझा करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास में रत रहता था। वह महानीच था और देवता, पितर आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। वह मद्य तथा मांस का प्रयोग किया करता था। वह वैश्यों के साथ उसके गले में हाथ डालकर घूमा करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा होने लगी। घर से निकलकर वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर रहने लगा तथा धन समाप्त हो जाने पर वैश्यों ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा तथा अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि के समय चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको अनेक दुख दिए और उसे नगर छोड़ने को बाध्य किया। अंत में वह दुखी होकर नगरी छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। अब वह बहेलिया बन गया और पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटों से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह दुराचारी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से कुकर्म किए हैं। आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इस व्रत को करने से तेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी जाते रहते हैं।
संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य का श्रवण व पठन करने से जो धर्म होता है वह धर्म 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर होता है। इस प्रकार से मोहिनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।